राधे राधे दोस्तों। तो वेलकम टू माय पेज राधे की रसोई। तो आज का जो हमारा टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है निर्जला एकादशी। कि निर्जला एकादशी कब है, उसका महत्व क्या है, उसकी पूजा विधि क्या है, उसमें किस किस चीज़ का भोग लगता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार जो निर्जला एकादशी का व्रत है वो 31 मई का पड़ रहा है। वृंदावन में भी राधा रमन जी मंदिर, बांके बिहारी जी मंदिर और क्या कहते हैं चैतन्य गौड़ संप्रदाय के लोग और खाटू श्याम में भी सब जगह 31 मई का ही बनाया जा रहा है। तो आप लोग भी 31 का ही बनाएं। जो लोग व्रत रखते हैं वो भी 31 मई को रख सकते हैं और जो लोग नहीं रखते हैं वो भी 31 मई को निर्जला एकादशी का व्रत रख सकते हैं। बल्कि मैं तो कहूँगी कि व्रत रखना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो साल भर व्रत नहीं रख सकते हैं एकादशी का, वो सिर्फ निर्जला एकादशी पर व्रत रखकर साल भर की एकादशी का फल प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा क्यों है, उसके कारण मैं आपको आगे बताऊंगी। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी बोला जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारे पांचों पांडव थे ना, और उनकी माता जी, ये सब लोग एकादशी का व्रत रखा करते थे, सिर्फ भीम जी को छोड़कर। क्योंकि भीम जो है ना, आपको सबको पता है, वो इतने शक्तिशाली थे, सब कुछ थे, लेकिन उनसे ना भूख बर्दाश्त नहीं होती थी, तो वो एकादशी का व्रत रखते ही नहीं थे। अब जो हमारे पांचों पांडव हैं, उनके जो गुरु जी थे वो थे वेद व्यास जी। तो एक बार भीम जी जो थे, उन्होंने वेद व्यास जी से पूछा कि गुरु जी, मैं ऐसा कि मेरे जो भाई हैं, मेरी माता हैं, सब एकादशी का फल लेते हैं व्रत करके, तो मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे भूखा भी ना रहना पड़े और मुझे एकादशी का फल भी मिल जाए। तो वेद व्यास जी बोलते हैं कि एक काम कर सकते हैं जिससे तुमको पूरे 12 महीने की एकादशी का फल मिल सकता है। कि तुम 12 पूरे महीने की एकादशी मत करो, सिर्फ और सिर्फ ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है निर्जला एकादशी, उसको निर्जल व्रत करो तो तुम्हें 12 महीने की एकादशी का फल प्राप्त हो जाएगा। हर साल भीम जी इस व्रत को बिना अन्न, बिना जल, बिना फल को खाए रखते थे और उनको एकादशी का व्रत की फल प्राप्त हो जाता था। इसीलिए इस एकादशी को भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और अब आपको इसी में उसी बात का जवाब मिल गया होगा कि क्यों 12 महीने की एकादशी ना करके एक एकादशी करने से आपको फल प्राप्त हो सकता है। अच्छा, बहुत से लोग पूछते हैं कि हम जो एकादशी का व्रत उठाएं वो कौन सी एकादशी से उठाएं। तो इसका आंसर ये है कि आप निर्जला एकादशी से एकादशी का व्रत उठा सकते हैं, यानी कि एकादशी के व्रत आप निर्जला एकादशी से शुरू कर सकते हैं जी। तो अब बारी है पूजा विधि की कि हमें निर्जला एकादशी पर पूजा कैसे करनी है। तो सबसे पहले, अगर आपके घरों में चौकी है तो आप उसी चौकी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नई चौकी लेने के लिए सोच रहे हैं तो आप जब भी आप नई चौकी अपने घर में लाएं तो वो आम की लकड़ी की लाएं, क्योंकि आम की लकड़ी बहुत शुभ होती है पूजा के कामों में। तो आप पहले अपनी आम की लकड़ी की चौकी लगाएं, उसके ऊपर पीला वस्त्र बिछाएं। पीला वस्त्र बिछाने के बाद आपको एक अष्टदल कमल बनाना है, और वो आपको चावलों से नहीं बनाना है, क्योंकि विष्णु भगवान की पूजा में चावल का इस्तेमाल नहीं होता है, सिर्फ आप तिल से बना सकते हैं। तिल से वो बनाइए, उसके ऊपर कलश की स्थापना कीजिए। कलश में आपको सिक्का डालना है, वो चांदी का भी हो सकता है या फिर 1 या 2 रुपए का सिक्का, कुछ भी हो सकता है। उसमें भी आपको कलश के अंदर भी चावल नहीं डालने हैं, तिल डालने हैं। और उसके ऊपर आपको 5 आम की पत्तियां लगानी हैं और कलश की स्थापना करनी है ना। फिर उसके बाद आपको उसी कलश के ऊपर एक कटोरी में तिल रखने हैं। तिल के अंदर आपको एक घी का दिया जलाना है। घी का दिया जलाने के बाद आप विष्णु भगवान को हल्दी केसर का तिलक करें, उनको फूलों की माला पहनाएं, ठीक है। और जिनके घर में लड्डू गोपाल हैं वो आज के दिन लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराकर उनको भी पीले वस्त्र धारण कराएं, और हो सके तो आप भी इस दिन पीले ही वस्त्र धारण करें। फिर आपको पूजा में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, विष्णु चालीसा का पाठ करना है, ठीक है। राधा रानी चालीसा का पाठ करना है। और आप आज के दिन भजन खूब सुनने हैं हमें, इधर उधर की चुगली में हमें ध्यान नहीं लगाना है, सिर्फ भगवान के नाम में ध्यान लगाना है। और फिर नेक्स्ट डे, अगले दिन जब हम सुबह स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद हमें जो मूर्ति हमने लगाई थी विष्णु भगवान की, वो हमें मंदिर में स्थापित कर देनी है दोबारा से। और जो कलश था उसका जो जल है हमें तुलसी जी में अर्पण करना है, उस जल को फेंकना नहीं है हमें। आम की पत्तियां हैं वो भी हम पौधे में रख देंगे, और जो तिल है वो हम गाय को भी खिला सकते हैं या फिर हम उसका दान भी कर सकते हैं, तिल दान। अच्छा, भोग किस चीज़ का लगाते हैं?
निर्जला एकादशी के दिन कहा जाता है कि निर्जला एकादशी पे आंवले का बहुत बहुत बड़ा महत्व होता है। आज के दिन आंवले का मुरब्बा भगवान को भोग लगाइए, आंवले का भोग लगाइए, आंवले के दान करिए। निर्जला एकादशी के दिन हमें आंवले का दान ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि आंवले का दान स्वर्ण दान के बराबर होता है निर्जला एकादशी पर। तो आप आंवले का दान जरूर करें निर्जला एकादशी पर, और भगवान का नाम लेते ही रहें, लेते ही रहें। तो ये थी मेरी बातें निर्जला एकादशी पर। आपको कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना हो निर्जला एकादशी से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। राधे राधे, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास।